हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि हाँ मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो रही। तो समबडी सेड कि जो लोग बोलते हैं ना कि पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती, वो सबसे ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। जब मैं पढ़ रही होती हूँ तो मैं बोल देती हूँ कि हाँ पढ़ाई चल रही है, और अगर मैं बोल रही हूँ कि नहीं चल रही है तो इसका मतलब कि मैं फ़ेल हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जो लोग अब जागे हैं, यानी कि एक एग्ज़ाम प्रेशर होता है जिसमें हमें लगता है कि हाँ भाई सच में एग्ज़ाम होने वाला है, सच में तैयारी करनी है। एंड व्हाट नाउ, अब क्या करें। पहले के टाइम को हमने लाइटली ले लिया, पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे कि मैं दे रही हूँ पिछले 4 साल से एग्ज़ाम, माइंड में कहीं सीज़न क्लॉक बन गई है कि एग्ज़ाम जो है वो जनवरी में होता है। तो अक्टूबर से पहले तो हम वैसे ही सीरियस नहीं होते, अक्टूबर नवंबर में जाके सीरियस होते हैं। नवंबर और दिसंबर में मैं मेंस का पढ़ती थी, जनवरी में मेंस का रिवीजन हो जाता था। लेकिन इस बार वो सीज़न क्लॉक सारी डिस्टर्ब हो गई है। बट स्टिल डीप इन माई माइंड्स, डीप इन आर माइंड्स, हमें ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है अभी होने वाला है। लेकिन जब अब पता चल रहा है कि हाँ अब मेंस का आने वाला है एग्ज़ाम, प्री का रिज़ल्ट आने वाला है, तब जाके विश्वास हो रहा है कि यार अब तो सिर्फ 14 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं। अब कैसे करेंगे एग्ज़ाम के सिलेबस को कवर। और बच्चों ने मेरे से पूछा भी था, तो मैं लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, जिसमें हाँ 15 मिनट वाली 15 दिन वाली स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, जिसमें हम कवर करेंगे होली सारे सिलेबस को, विदाउट मतलब कि विदाउट किसी भी टॉपिक को छोड़े हुए हम सारे सिलेबस को कवर करेंगे। मैं बताती हूँ कैसे। सबसे पहले एक लिस्ट बना लो कितने टॉपिक आपको कवर करने हैं, यानी कि मतलब जितने भी एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट हैं सबकी एक लिस्ट बना लो। मैंने एक लिस्ट बनाई है, उसके अकॉर्डिंग 14 सब्जेक्ट होते हैं। इनमें मैं मेजर सब्जेक्ट्स को लिखती हूँ, माइनर सब्जेक्ट्स को मैं दो मिला के लिख देती हूँ। जैसे फॉरेस्ट्री और फिशरी दो मिला के मैंने लिख दी है, ठीक है। एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स दो मिला के लिख दी है, बिकॉज ना एक्सटेंशन का ज़्यादा पूछा जाता है ना इकोनॉमिक्स का पूछा जाता है। एक्सटेंशन का एक आधा सवाल आ गया तो आ गया, इकोनॉमिक्स का एक भी सवाल नहीं आता, या हो सकता है एक आधा सवाल आ जाए। तो ऐसे ऐसे अगर हम करें तो हमारे पास 14 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें करंट अफेयर भी मैंने शामिल किया है। अब 14 ही सब्जेक्ट्स हैं, 14 ही दिन मान लीजिए आप। अब कैसे पढ़ें। सबसे पहले यूट्यूब उठाओ, एक अपनी नोटबुक लगाओ जिस पे आप थोड़ा बहुत प्लानिंग करने वाले हो, ठीक है। वो आप लिखित रूप में करोगे। सबसे पहले तो कैलेंडर बना लो, उसकी पहली बुक में या फिर एक अलग से पेज ले लो, उसमें 14 दिन का कैलेंडर बना लो, ठीक है। अब आपको पता लग गया कि हमारे पास 14 दिन हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यूट्यूब खोलेंगे, यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खोलेंगे। मैं आपको गूगल से भी बोल सकती थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड कर लो और वो पढ़ लो, ठीक है। नहीं, हमें ऐसे नहीं करना। हमें सब्जेक्ट चूज़ करना है। मान लो मैंने एग्रोनॉमी उठा लिया, एग्रोनॉमी के PYQ खोलूँगी मैं यूट्यूब से और वो वीडियो देखूँगी। उस वीडियो में कम से कम भी पिछले 5 साल के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो जहाँ जहाँ से आ रखे हैं उन टॉपिक्स को नोट डाउन कर लूँगी। अगर आप सवाल नोट कर सकते हो तो भी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप टॉपिक नोट डाउन करना चाहते हो तो भी आपकी मर्ज़ी है। उसके अलावा अगर आप टॉपिक टिक करना चाहते हो, आप बुक लेके बैठे हो, तो भी आपकी मर्ज़ी है। इन बिटवीन मैं ये बता दूँ कि अब सब बच्चे बोलेंगे बुक कौन सी पढ़नी है। बुक नेमराज सुंडा पढ़नी है, ठीक है। या फिर आपके पास कोई एक्सटेंसिव बुक है, जैसे किसी कोचिंग की बुक पढ़ी है तो वो ले लो, ठीक है। या फिर दोनों लेके बैठ जाओ। ऐसा क्यों बोला मैंने दोनों लेके बैठ जाओ, 14 दिन में तो आप दोनों कवर नहीं कर पाओगे। बट होगा क्या, जो क्वेश्चंस आएंगे हो सकता है वो नीमराज सुंडा में नहीं दिए हों। तो अगर आपके पास कोई और बुक भी है जिसमें ज़्यादा कवर होता है, जैसे किसी कोचिंग के नोट्स हैं या कोई और बुक है, तो आप दोनों में टिक कर लो। जो नेमराज सुंडा में नहीं क्वेश्चन मिल रहा, अगर वो वहाँ पे है आप उससे टिक कर लो। और ऐसे ही आप सारे एग्रोनॉमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिन भी टॉपिक से आए हैं आपने सारे टॉपिक टिक कर लिए, ठीक है। मान लीजिए एक क्वेश्चन राइस के डिजीज़ से आया है, ठीक है। राइस का डिजीज़ यानी कि चलो राइस का डिजीज़ नहीं, मैं राइस का और कोई क्वेश्चन ठीक है पूछ लिया। राइस का साइंटिफिक नेम आया, व्हीट का साइंटिफिक नेम आया, जो कि आते रहते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपको क्या करना है,
अगर राइस का साइंटिफिक नेम आया है तो ये क्वेश्चन दो टॉपिक कवर करता है। पहली बात, राइस क्रॉप के बारे में इन जनरल पढ़ लो, राइस क्रॉप पढ़ लो आप सारी, ठीक है। उसके अलावा राइस का साइंटिफिक नेम आया है तो बाकी क्रॉप्स के साइंटिफिक नेम क्या है आप वो पढ़ लो। मैं क्रॉप्स के साइंटिफिक नेम का मतलब ये नहीं है कि आप सारी सब्जियों के फलों के पढ़ते रहो। आप एग्रोनॉमी कवर कर रहे हो, एग्रोनॉमी में साइंटिफिक नेम्स पढ़ लो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइस का ही साइंटिफिक नेम आया है, एक क्वेश्चन कवर नहीं होगा आपसे, एक क्वेश्चन ही कवर नहीं होगा सिर्फ इसमें। मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में राइस का साइंटिफिक नेम आया हुआ है, व्हीट का साइंटिफिक नेम आया हुआ है, बहुत सारे चीज़ों का साइंटिफिक नेम आया हुआ है। तो अगर आप पर्ल मिलेट का शायद आया था, तो अगर आप ये क्वेश्चन कर लोगे तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी 3-4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इस तरह से हमें वो क्वेश्चन के इर्द गिर्द जो भी इंफॉर्मेशन लाई करती है वो हमें सारी पढ़ लेनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पिछले साल सर्टिफाइड सीड का डिस्टेंस आया था पर्ल मिलेट का, ठीक है। और उससे पिछले साल अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो ओकरा का सर्टिफाइड सीड का डिस्टेंस आया था। और ये है सीड साइंस से क्वेश्चन। सीड साइंस में आइसोलेशन डिस्टेंस आता है, उसमें फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड का दिया होता है। तो उसमें अगर किसी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के ओकरा का देख के वो सारा टेबल पढ़ लिया होगा कि इतना कितना डिस्टेंस रहता है, तो उसने पर्ल मिलेट का भी इजीली कर लिया होगा। इस तरह से हमें जो भी क्वेश्चन है उनके सराउंडिंग में जो भी टॉपिक है उनको कवर कर लेना। बहुत ज़्यादा वाइड आप कवर करोगे तो मुश्किल हो जाएगी, उतना ही रखो, जो क्वेश्चन है उस टॉपिक को कवर कर लो। ऐसे ही आपने सारे 14 सब्जेक्ट्स के कर लेने हैं। अगर मैं आपको बताऊं, मैं ये प्रेफर करूँगी कि जैसे आप एग्रोनॉमी लेके बैठे हो ना आज, तो आप एग्रोनॉमी के जैसे टिक करते जा रहे हो ना, आपने 5 सवाल टिक कर लिए, ये 10 टिक कर लिए, पहले उनको याद कर लो, फिर और 10 टिक कर लिए उनको याद कर लो। बिकॉज आप एक बार में टिक तो कर लोगे, लेकिन आप एक बार में इतना सारा डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे अगर आप याद कर रहे हो, और वो भी अगर आप पहली बार याद कर रहे हो तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए 5-10 सवाल टिक कर लो, उनको याद कर लो, फिर आपका दिमाग फिर से, आप जब टिक करने लगोगे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, आपको लगेगा हाँ मैं कुछ और काम कर रही हूँ। तब आप टिकिंग का काम कर लो, उसके बाद आप याद करने वाला काम कर लो। इस तरह से आप दिन में 2 सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं। अगर लंबा सब्जेक्ट है जैसे कि हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर बड़ा सब्जेक्ट है, या फिर मैं एग्रोनॉमी बोलूँ, एग्रोनॉमी बड़ा सब्जेक्ट है क्योंकि उसमें क्रॉप्स आती हैं, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट्स को आप एक एक दिन दे सकते हो। एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर को एक एक दिन दे दिया। उसके अलावा मुझे नहीं लगता एक सब्जेक्ट को एक दिन देने दिया जाना चाहिए, बिकॉज इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो इनको एक दिन लगेगा। उसके अलावा एंटोपैथो, लाइव स्टॉक, है ना, ये सब चीज़ें आप कोशिश करो कि 2 सब्जेक्ट एक दिन में कवर कर लो। अगर नहीं हो पा रहे हैं 2 सब्जेक्ट एक दिन में कवर, मैं समझती हूँ नहीं हो पाते हैं कई बार, तो आप ऐसा करो कि एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट 2 दिन में कवर कर लो, 1.5 सब्जेक्ट पर डे कर लो। तो अगर आप इस तरह से करोगे तो अगर आपके 14 सब्जेक्ट हैं तो अगर आप 2-2 करते हो तो 7 दिन में कवर हो जाएंगे। बाकी आपने 2-2 कर लिए, और हमने हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी जो है वो अलग अलग कर लिया, तो आपके 9 दिन में कवर हो जाएंगे। अगर आप 1.5-1.5 करके करते हो तो 2 दिन में आपने 3 सब्जेक्ट कर लिए, अगले 2 दिन में आपने 6 सब्जेक्ट कर लिए, अगले 2 दिन में आपने 9 सब्जेक्ट कर लिए, अगले 2 दिन में आपने 12 सब्जेक्ट कर लिए, और अगले 1 दिन लगा लो आप, अगले 1 दिन या 1.5 दिन में आपने 14 सब्जेक्ट कर लिए, तो भी आपके 10 दिन में सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। तो 10 दिन चले गए, अब बचे 4 दिन, 4 या 5 दिन, 9 या 10 दिन, 4 या 5 दिन बच गए, ठीक है। अब आपको 4 या 5 दिनों में क्या करना है, 4 या 5 दिनों में आपको लगता है जो चीज़ें आपको रिवाइज़ करनी चाहिए, या आपको लगता है कि ऑब्वियसली जो आपने पहले पढ़ा है वो आपको नहीं याद हुआ होगा, रिवीजन भी चाहिए होती है, आप एक बार उन सब की रिवीजन कर लो, और अच्छे से रिवीजन कर लो। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ पढ़ रहे होते हैं तो हमें गट फीलिंग आती है कि ये भी आएगा, तो वो गट फीलिंग ना पेपर के आसपास ना हर चीज़ को देख के आने लगती है, नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ को भी देख के आने लगती है कि चल रिवाइज़ कर ही रहे हैं तो इसको भी रिवाइज़ कर लेते हैं, क्या क्या पता आ जाए, है ना। तो आप जब उसे रिवाइज़ करोगे तो आप ध्यान रखोगे क्या चीज़ मैंने जो इस टेबल को सर्कल किया है, या जो भी टॉपिक मेरा सराउंडिंग में है ये क्या सराउंडिंग्स में आती है, तो मैं इसको याद करूँ। नहीं तो आप उसको हटाने की कोशिश करो, बिकॉज वो जो 4 दिन होंगे 5 दिन होंगे उस पर आपको उसी चीज़ पे फोकस करना है जो आपने पहले से पढ़ी हुई है, वो आपने पक्की करनी है। अगर आप इधर उधर की इन्फॉर्मेशन ग्रैस्प करोगे कुछ भी याद नहीं हो पाएगा। ये हमारे 14 दिन की स्ट्रैटेजी हो गई। लास्ट के 4 दिन में आपकी रिवीजन हो जाएगी, थोड़े बहुत करंट अफेयर देख लेना।
अब 14वां सब्जेक्ट जो मैंने बताया वो करंट अफेयर था। करंट अफेयर किसी भी बुक में नहीं दिया होता, तो आपने क्या करना है, रोज़ अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई, रोज़ आपने करंट अफेयर भी करने हैं साथ साथ में। अब करंट अफेयर में क्या आता है, ज़्यादातर स्कीम्स आती हैं करंट अफेयर में। कोई भी, मुझे नहीं लगता कोई करंट का क्वेश्चन होगा जो आता होगा, ठीक है। तो करंट अफेयर में क्या करना है आपने, डेली 3 स्कीम्स कवर करनी है। 3 स्कीम्स आप इजीली लर्न भी कर सकते हो, कवर भी कर सकते हो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कर ली, कृषि सिंचाई योजना हो गई, मानधन योजना हो गई। और आप कोशिश करो कि आप रिलेटेबल स्कीम्स करो। आप एक दिन किसान सम्मान निधि कर रहे हो तो उसी के साथ मानधन कर लो, बिकॉज दोनों एक ही ईयर में रिलीज हुई हैं, कॉन्सेप्ट भी इनका सेम सेम है। इस तरह से आप अगर रोज़ 3 करोगे तो 10 दिन में आप 30 स्कीम्स कर लोगे, और 30-40 ही कुछ स्कीम्स हैं, इसके ज़्यादा स्कीम्स नहीं हैं। उसके अलावा एक दिन निकाल के एमएसपी याद कर लो, ठीक है। उसके अलावा एक दिन निकाल के ग्रेन के एस्टीमेट याद कर लो, जो भी फाइनल आए हैं। फाइनल याद करने हैं आपने, एडवांस नहीं याद करने, बिकॉज फाइनल ही पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्रेन के एस्टीमेट याद कर लो, हॉर्टिकल्चर के एस्टीमेट याद कर लो। इसके अलावा एक दिन बचेगा तो एक दिन आप फॉरेस्ट रिपोर्ट कर लो, एक दिन आप लाइफ स्टॉक रिपोर्ट कर लो, एक दिन आप एग्रीकल्चर रिपोर्ट कर लो, और आपके करंट अफेयर यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। इससे बाहर से कहीं भी कभी भी कुछ नहीं पूछता। नबार्ड नॉर्म्स वगैरह करने जाओगे तो बहुत डीप में घुसोगे, नबार्ड नॉर्म्स नहीं पूछे हैं, एक बार एक सवाल आया था, उसके अलावा कभी भी नहीं पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ से आपने इस तरीके से कुछ चीज़ें कवर करनी है। अगर आपको लगता है आपको मॉक देना चाहिए, आप मॉक दे सकते हो। आप मॉक लेकिन इजी लेवल के देना, टफ लेवल के दोगे तो फंस जाओगे, बिकॉज मॉक दे के डिमोटिवेट हो जाओगे, डिमोटिवेट होगे तो पढ़ने का मन नहीं करेगा। जो मॉक वाले पर्सन हैं जिनको मॉक देना अच्छा लगता है, आप ख़रीद सकते हो कहीं से भी मॉक, आप मॉक दो। वो सवाल जो हैं वो याद करो, बिकॉज आप डेली 60 सवाल याद कर रहे हो ना, तो ही आपको फ़ायदा होगा। आप मॉक दे रहे हो, उसको देख रहे हो, अच्छा मेरे इतने सही आए, इतने गलत आए, बस आपने छोड़ दिया, तो कोई फ़ायदा नहीं है मॉक देने का, है ना। मॉक देने का सोल पर्पस यही है कि डेली के अगर 60 सवाल याद कर रहे हो तो 60 सवाल दिमाग में जाएँ, और डेली के 60 सवाल अगर दिमाग में जाएंगे तो फ़ायदा तो होगा ही, बिकॉज उसकी एक्सप्लेनेशन में एक दो चीज़ें और भी दी होती हैं। तो 2 घंटे अगर आप मॉक को दे दोगे, हाँ 1 घंटे में आपने मॉक दे दिया, 1 घंटे में आपने रिवाइज कर लिया और याद कर लिया उसको, तो वो काफ़ी हो जाएगा। इस तरीके से मुझे लगता है कि जिन लोगों ने अभी तक फोकस करना शुरू नहीं किया, होप सो हो सकता है कि उनका ये प्रिसाइज वे है सबसे जल्दी कवर करने का किसी भी एग्ज़ाम को। क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना है, बहुत बार सुना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्ज़ाम का पैटर्न देखो, तो उसी के बेस पे मैंने आपको ये वे बताया है। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, होप सो कल रिजल्ट आ जाएगा सैटरडे है, बहुत लोगों ने उम्मीदें लगाई हैं रिजल्ट के लिए। चलो देखते हैं कैसा रहता है रिजल्ट। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन एडवांस रिजल्ट के लिए। अगर किसी का रिजल्ट ख़राब आता है, निराश नहीं होना है, अभी आगे एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम है। एफसीआई का भी आएगा, नाबार्ड का भी आएगा, अब अगले साल आएगा लेकिन नाबार्ड का भी आएगा। उससे पहले बहुत सारे छोटे छोटे एग्ज़ाम निकलते रहेंगे, तो पढ़ाई अपनी शुरू कर दीजिए। विंटर सीज़न है, पढ़ाई का सीज़न है। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।